समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अच्छा, अब पिछले बार हम लोगों ने दोहा 124 का जो तीसरा छंद है, तीसरी चौपाई, वहां तक किया था। तो ये जो है हमने करा था, सहित सहाय जाहु मम हेतु चले हर्ष हिय जलचर केतु। तो वो मछली की ध्वजा वाला कामदेव अपनी सेना समेत गया है नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए। नाउ सुनासीर मन महु असी त्रासा चहत देव ऋषि मम पुरबासा जे कामी लोलुप जग माही कुटिल काक इव सब ही डेराही सूख हाड़ ले भाग सठ स्वान निरख मृगराज लिछीन ले जन जान जड़ तिमि सुरपति हिन लाज सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय। अब ये देखिए यहाँ पे है सुनासीर। सुनासीर जो है वो इंद्र का नाम है, कई जगह में आता है पुराणों में। तो सुनासीर मन महु असी त्रासा चहत देवऋषि मम पुरवासा। तो उनकी जो इंद्रपुरी है अमरावती, अमरावती जिसका नाम है, तो वो ये चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि नारद मुनि जो तपस्या कर रहे हैं वो मेरी इंद्रपुरी के लिए कर रहे हैं तपस्या, अमरावती के लिए, तो वो कहीं मेरा राज्य न छीन ले। देखिए अमरावती जो है वो इक्वलेंट टू, जिसे कहते हैं बराबर है किसके, इंद्रियों के सुख के लिए, सेंसुअल प्लेजर्स जिनको इंग्लिश में कहते हैं। तो सेंसुअल प्लेजर्स रिप्रेजेंट करती है। जब हमारे पुराणों में उनमें ये सब सिंबॉलिक है, मिस्टिक लिटरेचर कहलाता है, तो वो छुपा के बात को कहते हैं। अब छुपा के बात का मतलब इंद्रियों का राजा, तो उसका राज्य किस पे है, इंद्रियों पे राज्य है। पर जब कोई तपस्या करता है तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल होने लगती हैं और वो इंद्रियों के सुख नहीं चाहता है, वो उससे ऊंचा सुख चाहता है। तो राजा अच्छा, इंद्र को क्या लगने लगता है कि ये तो मेरा राज्य छीने ले रहा है, तो इसलिए वो इंद्रियों को लुभाने वाला कामदेव भेजता है कि जिससे इनकी तपस्या भंग हो और मेरा राज्य इंद्रियों पे बना रहे। दिस इज द आइडिया। तो वो अभी इधर देखिए, सुना सीर मन महु असी त्रासा, उसके मन में डर लगा। क्या डर, चहत देव ऋषि मम पुरवासा। अब यहाँ जानबूझ के देखिए तुलसीदास जी की रचना शब्दों की, कि वो देव ऋषि कहते हैं कि अगर वो देव ऋषि हैं नारद, इतने बड़े, हाँ देव ऋषि, तो वो इंद्रियों का सुख क्यों चाहेंगे। सोच के देखिए कि जो ब्रह्म सुख में रमण करता है, उसके लिए लक्ष्मी विलास और लक्ष्मी के सुख कोई अर्थ नहीं रखते हैं। पर ये इंद्र नहीं समझता। हाँ, वो क्या सोचता है, जे कामी लोलुप जग माही। कामी पुरुष, दोज हु रन आफ्टर सेंसेस, सेंस प्लेजर्स, जो लोग अपने इंद्रियों के पीछे भागते हैं, मुझे ये खाना है, मुझे ये देखना है, मुझे ये करना है, मुझे ये कामिक सुख चाहिए, तो उनको कामी कहते हैं। लोलुप, लोलुप इंग्लिश में ग्रीडी, लोभी, लोभी जो होते हैं, तो वो ये दोनों तरह के जो लोग होते हैं वो कुटिल काक इव सब ही डराही।
तो वो लोग हर किसी से डरते हैं, कौए की तरह, कुटिल कुटिल कौए की तरह वो हर किसी से डरते हैं कि ये कहीं मेरी चीज ना ले जाए, यू नो। सूख हाड़ ले भाग सठ, स्वान निरखि मृगराज, छीन ले जन जान जड़, तिम सुर पते ही न लाज। देखिए क्या बढ़िया चीज तुलसीदास जी लिखते हैं यहाँ। वो ये लिखते हैं कि जैसे कि स्वान, स्वान मीन्स कुत्ता, और सठ मीन्स मूर्ख कुत्ता, मूर्ख कुत्ता, बिना अकल का कुत्ता, वो निरख मृगराज, मृगराज इज शेर, तो वो शेर को देख के डरता है, क्योंकि वो तो सूखी हड्डी चबा रहा है कुत्ता जो है, और वो ये सोचता है कि शेर कहीं मेरी सूखी हड्डी न उठा के ले जाए, तो वो हड्डी लेके भागता है। अब आप ये देखिए कि जो लोग जानते हैं उनको ये मालूम होगा कि शेर जो है वो कभी मरा मराया जानवर भी नहीं खाता। वो जब तक खुद वो राजा है, मृगराज यहाँ पे कहा है इसीलिए कि वो राजा है जंगल का, और वो सारे मृग यहाँ का मतलब सारे जानवर, तो सारे जानवरों का वो राजा कहलाता है, सिंह, किंग लायन, लायन किंग, है ना। तो वो जो है वो सूखी हड्डी क्यों लेगा, वो खुद शिकार करता है, और शिकार करके वो खुद अपना जो वो खुद जानवर मारता है उसको ही शेर खाता है। पर जो तो उसका सुख बहुत ऊंचा है, और ये जो है कुत्ता ये सूखी हड्डी चबाता है। तो वो छीन ले जन जान जड़, तो वो जो जड़ है, बेवकूफ है, मंद बुद्धि वाला है, वो ये सोचता है कि सुरपति, यहाँ सुरपति को बताइए कुत्ते की उपमा तुलसीदास जी ने गाली ही दे दी छुपे भाव से। आप सोचिए, फिर कहते हैं कि सुरपति ही न लाज, कि उसको, इंद्र को शर्म नहीं आती कि वो ये सोचता है कि मेरा सुख वो ले लेंगे। तो देव ऋषि नारद को उसके सुख से क्या मतलब। अच्छा आगे चलते हैं। तेहि आश्रम ही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कूजत कोकिल गुंजहि भृंगा, चली सुहावने त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावने हारी, रंभादिक सुर नार नवीना, सकल असम सर कला प्रवीणा, करहि गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीण पान पतंगा, देखे सहाय मदन हर्षाना, कीन्ह से पुनि प्रपंच विधि नाना, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम के चाप सकई कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, सहित सहाय सभी, सहित सहाय सभीत अति, मानिहार मन में, गहे सिजाय मुनि चरण तब, कहे सुठे आरत बेन, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अच्छा अभी क्या है, तेहे आश्रम ही मदन जब गए, तो वो एक आश्रम के पास तपस्या कर रहे थे नारद जी। तो वो जो है तेहे आश्रम में मदन जब गए वो, और यहाँ पे भी देखिए तुलसीदास जी की शब्द रचना, शब्द रचना उनकी आप ये देखिए क्या महान है कि वो मदन, ये पूरे संदर्भ में वो मदन मदन कहते हैं, जबकि उसने कामदेव को भेजा था शिव जी को लुभाने के लिए या उनकी समाधि भंग करने के लिए, तब भी तुलसीदास जी ने मदन लिखा है। तो ये कामदेव का नाम तो है, लेकिन कामदेव का नाम ये क्या दर्शाता है, मद, मद मीन्स इंटॉक्सिकेटेड पैशन, अहंकार, बहुत जबरदस्त अहंकार। पर मद न, जब वो न आ जाता है तो इसका मतलब उसका मद टूटेगा, नहीं रहेगा। मद न, मदन,
तो वो जो है, अब आप ये देखिए, तेहे आश्रम मदन जब गए, कामदेव को ये बहुत अहंकार रहता है, क्योंकि सारे चराचर जीव उसके कब्जे में हैं, उसके अधीन हैं, उसकी आज्ञा पे चलते हैं, हर कोई इंद्रियों का गुलाम। तो कामदेव को तो बहुत अहम है। तो यहाँ देखिए, तेहे आश्रमय मदन जब गयऊ, तो उसका अहंकार नष्ट होता है जहां पर, वहां पे उसको मदन कहते हैं। निज माया बसंत निर्मय, तो उसके पास माया तो बहुत है, तो उसने अपनी माया से क्या, वसंत बनाया। वसंत ऋतु बड़ी लुभावनी होती है, अच्छे अच्छे लोगों के मन में मन से जग उठता है। तो निज माया बसंत निर्मय, और बसंत में क्या, कुसुमित विविध विटप बहुरंगा, कई कई तरह के फूल, बहुत प्रकार के रंगों के फूल, वो फ्लावर्स कर गए, कुसुमित हुए। कूजह कोकिल गुंजह भृंगा, तो कोयल भी उसी समय कूकती है ना, जबकि आम पे बौर आता है और वसंत ऋतु आती है, तब कोयल भी बोलने लगती है और बहुत बोलती है। सो कूजह कोकिल गुंजह भृंगा, भौरे भी आ जाते हैं, क्योंकि वो फूलों के ऊपर मंडराते हैं, जितने भी फूल आते हैं तो उन पे मंडराते हैं। चली सुहावन विविध त्रिविध बयारी, त्रिविध त्रिविध बयारी होती है शीतल मंद सुगंध वायु, ये तीन उसके गुण होते हैं, इसलिए उसको त्रिविध के, त्रिविध बयार, बयार मीन्स हवा। तो तीन तरह की हवा क्या है, हाँ हाँ, शीतल मंद सुगंध, उसमें फ्रेग्रेंस भी होनी चाहिए, खुशबू, धीरे धीरे चलनी चाहिए। तेज हवा भी चलती है आपको अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल नहीं चलती तो आपको अच्छा नहीं लगता। तो मंद और शीतल, तो आपके शरीर को सुख देने वाली हवा। सो चले सुहावन, सुहावनी मीन्स बहुत अच्छी। त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावन हारे, कृषान कहते हैं अग्नि को, फायर। तो ये काम अग्नि अपनी आपकी डिजायर्स की अग्नि को बढ़ाने वाली वायु है। जब इस तरह की वायु चलती है तो हर किसी का मन जो होता है वो, इवन इफ नथिंग एल्स, आपका मन होगा कि आप बाहर जाएं, कहीं घूम के आए, कुछ खरीदें, तो आपकी इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं इस काम वायु से। तो काम कृसान बढ़ावनहारी, और देखिए ये जो कामदेव है ना, ये चारों पांचों इंद्रियों को जागृत करता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, बसंत निर्मय मय हुआ, बसंत में क्या होता है, रंग, तो रंग इज द आईज, कूजह कोकिल ईयर्स, और फूलों के रंग, तरह तरह के आईज, और चले बयारी ठंडी ठंडी, तो वो आपकी स्किन। तो इसी तरह वो धीरे धीरे सब, और खुशबू आती है, सुगंधित वायु चलती है, तो आपकी नाक, है ना, तो आपको हर तरह के सुहावनी चीजों को वो लाता है। चली सुहाविन त्रिविध बयारी, काम कृसान बढ़ावा निहारी, तो वो काम को बढ़ावा देने वाली। रंभा दिक सुर नार नवीना, अब रंभा, रंभा एक अप्सरा थी जो कि समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से एक थी, जो कि प्रकट हुई थी 14 रत्नों में से एक। तो ये बहुत बड़ी अप्सरा, बहुत खूबसूरत, काम कला में प्रवीण। तो जस्ट नाउ रंभ, अच्छा खाली रंभा नहीं है, आदिक, आदिक मीन्स एटसेट्रा, इंग्लिश में जिसे कहते हैं एटसेट्रा, तो और भी है। एक तो रंभा है और बाकी और भी हैं। नारी नवीना, तो देखिए ये शब्द नवीना, नवीन मीन्स न्यू, तो नारी तो है जो रंभा के संग है, पर नवीन, नवीन मीन्स
new, of course it means new, but it means very young, who have just become young, who have just started their youth. So they are not old or middle-aged or anything, or even in the later years. They are Navina, Nari Navina, सकल असमसर कला प्रवीणा. ये देखिए, और एंड ऑल ऑफ देम, सकल, सकल में सबके सब, किसमें? प्रवीण. प्रवीण में स्किल्ड, जिसको इंग्लिश में स्किल्ड कहते हैं, कि बहुत बहुत क्या कहते हैं हिंदी में, क्या कहेंगे? प्रवीण. प्रवीण में बहुत ही स्किल्ड, जो कि तरह तरह की कलाएं जानती हैं, तरह तरह की टैलेंट्स एंड ऑल दैट. तो सकल असमसर, देखिए असमसर जो है ये कामदेव की कला है. इसके 5 बाण होते हैं. कामदेव के 5 बाण होते हैं, और वो 5 बाण क्या होते हैं? नृत्य, संगीत, हाव भाव और हाव भाव और कटाक्ष. अब आप देखिए, नृत्य लुभाता है, हाँ, आंखों को. संगीत लुभाता है, कानों को. हाव और भाव, हाँ, हाव और भाव मीन्स जिसको आप कह सकते हैं अदाएं. अदाएं तो समझते हैं ना आप लोग. तो हाव भाव इज अदाएं, भाव इज सेंटिमेंट्स. हाँ, तो तरह तरह के सेंटिमेंटल इमोशंस को जगाने वाला. तो नृत्य, संगीत, हाव भाव और कटाक्ष. कटाक्ष का बहुत महत्व है. हाँ, देखिए, कटाक्ष का मतलब तिरछी आंख से देखना. तिरछी आंख से देखना. तिरछी आंख से देखना भी एक काम कला है, मानी जाती है. देखिए, वात्सायन ने जब ये कामसूत्र लिखा तो उन्होंने 8 मेन लिखे. तो बहुत हैं, उसमें बहुत हैं, हजारों चीजें हैं, लेकिन जो मेन है वो 8 कलाएं हैं. देखिए, काम कला यहाँ पर है, सकल असमसर कला, उसको कला कहा है. इट इज एन आर्ट फॉर्म. नेवर फॉरगेट दिस है. इंडियंस नेवर लुक डाउन अपॉन काम. दे इनफैक्ट वर्शिप काम, बिकॉज उसी से दुनिया चलती है. प्लीज अंडरस्टैंड. इसी तरह हमारे सम टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू काम. तो हम लोगों ने कभी लुक डाउन नहीं किया. इनफैक्ट देयर आर रिसर्च बुक्स ऑन काम वासना विच आर नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड. तो ये जो है बहुत पुरानी, कब से चली आ रही है. तो इसमें 8 मुख्य भेद बताए हैं काम कला के, और उनके 8 विभाग बताए हैं. ठीक है ना. तो 8 into 8 बिकम 64. तो 64 काम कलाएं मुख्य हैं, और उनमें तरह तरह की कलाएं हैं. तो देखिए आप, हाउ मच ऑफ रिसर्च हैज गॉन इनटू ऑल दिस, you know. So sexology or something is not something new to the world. It may be new to the world, but to India it is very ancient. Vatsyayan is a very ancient, और वो ऋषि थे. ऋषि थे, उन्होंने ये रिसर्च करी. तो काम को पूजा जाता था एज अ नेसेसरी पार्ट. एक मुख्य और बहुत जरूरी हिस्सा जिंदगी का है, नहीं तो दुनिया चलेगी नहीं. ठीक है ना. तो ये जो थी नवीना, ये सबकी सब ये असमसर कला, असमसर मीन्स काम कला. तो ये काम कला में बहुत ही प्रवीण, बहुत ही स्किल्ड थी, बहुत ही होशियार थी. हाँ, इनको तरह तरह की चीजें आती थी. ये कामदेव की सेना है. हाँ, करहि गान बहुतान तरंगा. देखिए, कई कई तरह से तरंग और ताने ले लेके वो गा रही हैं. और बहुविध क्रीण है पान पतंगा. पानी मीन्स हाथ, और पतंगा, तो हाथों को ऊपर उछाल उछाल के वो नाच रही हैं. पतंग हाथों को ही कहते हैं कि वो कैसे कर करके उसकी पतंग बना. पतंग मीन्स एनीथिंग जो ऊपर उड़ती है. तो हाथों को ऊपर उठा उठा के वो नाच रही हैं. देख सहाय मदन हर्षाना. तो कामदेव तो बड़ा खुश हुआ कि देखा मेरा पावर. अब देखें ये ऋषि कहाँ रहते हैं. उसको मद था, उसको अहंकार था.
तो देख सहाय अपनी खुद ना को दे मदन कीन है से पुण्य प्रपंच विधि नाना, और उसने फिर और भी प्रपंच रचा, इतने पे नहीं रहा, और भी प्रपंच रचा। काम कला कछु मुनि ही न व्यापी, लेकिन वो कर करके हार गया, और काम कला जो उसकी थी वो बिल्कुल असर नहीं हुआ उसकी ये सारी चेष्टाओं का मुनि के ऊपर। निज भय डरेऊ मनोभव पापी, जबकि वो फेल होने लगा, हारने लग गया, तब उसको लगा कि अब क्या होगा। देखो, निज भय डरे, नारद जी ने नहीं उसको डराया, वो खुद अपने आप अपने आप से डरा कि मेरा क्या होगा। जैसे आपको भय लगता है कि मैं तो यहाँ पे फेल हो रहा हूं, है, मैं तो यहाँ पे हार गया, मैंने सब कुछ कर लिया, अपनी पूरी सेना लगा दी, फिर भी मैं हार गया, तो उसको डर लगता है। तो निज भय डरेऊ मनोभव पापी, मनोभव कामदेव का नाम है, क्योंकि मन से पैदा होता है, आपके माइंड से, मन इज माइंड, तो आपके विचारों से काम पैदा होता है, ध्यान देना, इसीलिए उसको कहते हैं मनोभव। दूसरा नाम मनोज, इट मीन्स द सेम थिंग, मन से उपजने वाला मनोज, और मन से संभव जो होता है वो मनोभव, सेम वर्ड्स हैं। इट ओनली मीन्स कि जो आपके विचारों से, आपके मन के थॉट से संभव होता है। इसीलिए क्योंकि हम लोग के सबके विचार अलग अलग होते हैं, हमारी डिजायर भी अलग अलग होती है ना। तो जो भी हमारा मन उपजाता है, जो भी हमारा मन ऊपर फेंकता है, उसी के पीछे हम भागते हैं। तो उससे होता है, किसी को कोई साड़ी पसंद है, किसी को कोई पसंद है, किसी को जीन्स पसंद है, किसी को सलवार कमीज पसंद है, किसी को कुछ होता है ना, तो वो वही चीज है। तो निज भय डरेऊ मनोभव पापी, सीम की चाप सकै कोई तासु, पापी इसलिए कहा यहाँ पर क्योंकि वो मुनि की तपस्या भंग करने आया। देखिए, किसी की भी तपस्या या पूजा में विघ्न डालना पापियों का काम है, राक्षसों का काम है, तो इसलिए यहाँ पर उसको पापी कहा है। सीम की चाप सकै कोई तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। तो सीम यहाँ मतलब सीमा, सीमा कौन नाप सकता है, कौन उस सीमा को नाप सकता है जिसके रखवाले रमापति, लक्ष्मीपति, वो विष्णु भगवान, जिसके रखवाले विष्णु भगवान हैं, जिसके रखवाले ईश्वर हैं, उसकी सीमा कौन उसको सीमाबद्ध कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सहित सहाय सभीत अते, मान हार मन मैन, गहे से जाए मुनि चरण, तब कही सुठ आरत बैन। तो वो डर गया, हार गया, और अकेला ही नहीं हारा, सहित सहाय लिखा है यहाँ पर, मतलब उसकी सारी जो जो उसकी जो आर्मी थी, जो उसकी सेना थी, वो भी हार मान गई। पर यहाँ पे सहित सहाय इसलिए लिखा है क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो कामदेव ने उसको जो हुक्म दिया था, उसको जो आज्ञा दी थी, वो क्या, सहित सहाय जाओ मम हेतु, यानी मेरे काम के लिए तुम सेना लेके जाना, अकेले काफी नहीं हो, वो मुनि बहुत बड़े ऋषि हैं, तो तुमको सहायता की जरूरत है, तो सहित सहाय जाना है। और यहाँ पे भी लिखा सहित सहाय सभीत अते, तो बहुत डर गया और उसकी सेना भी डर गई। तो मान हार मन में, तो अपने मन में वो हार मान गया, अपने मन में ही नहीं माना, उसने इंद्र के दरबार में जाके हार मानी। अभी हम आगे देखेंगे कि वो इंद्र के पास वापस जाता है और वहां भरे दरबार में वो अपनी हार स्वीकार करता है। तो उसका मदन नाम जो मैंने पहले कहा था, तो मद नष्ट हुआ ना उसका, और बुरी तरह नष्ट हुआ। तो ऐसा कहते हैं, बड़े बड़े संत लोग ये उपदेश देते हैं कि घमंड कभी किसी चीज का नहीं करना चाहिए। आपकी कुछ भी काबिलियत हो, लेकिन अगर आप उसमें घमंड करेंगे
कि मैं बहुत अच्छा करता हूँ, मेरे बिना ये काम नहीं हो सकता, इस तरह का घमंड उसको भगवान चूर-चूर कर देते हैं। क्योंकि और किसका घमंड चूर करते हैं? हर किसी का नहीं करते। जिन पे वो कृपा करते हैं, उनका करते हैं। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि जो उनके भक्त जन हैं, उनमें घमंड का अंकुर उपजे। तो वो जो है, वो अगर कोई भक्त है, अगर जो कोई ईश्वरी आस्था रखता है, ईश्वर पे जाने के पथ पर है, तो भगवान फिर उसकी रक्षा करते हैं। रक्षा किससे? घमंड से, ईगो से। क्योंकि आपका ईगो आपको गिरा सकता है बहुत जोर से। तो यहाँ पे मदन हारे मन में गहे से जाए मुनि चरण तब, तो उसने जाके नारद जी के चरण पकड़े और कही सुठी आरत बैन। तो कही सुठी मतलब बहुत ज्यादा उसने आर्त बैन, आर्त मतलब दुख से भरे और गिड़गिड़ाते हुए उसने ये शब्द कहे। उसने माफी मांगी होगी। तो अब आगे पढ़ते हैं। भयउ न नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा। नाई चरण सिरु आय सुपाई, गयउ मदन तब सहित सहाई। मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि ही प्रसन्न से हरि सिरुनावा। तब नारद गवने शिव पाहि, जिता काम अहमिति मन माहि। मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जानि महेश सिखाए। बार बार बिनवऊँ मुनि तोहि, जिमि यह कथा सुनायहु मोहि। तिमि जनि हरि सुनावहु कबहु, चलेउ प्रसंग दुरायहु तबहु। शंभु दीन उपदेश हित, नहीं नारद ही सुहान। भरद्वाज कौतुक सुनहु, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। अब देखिए, भयउ न नारद मन कछु रोषा। देखिए, नारद जी के मन में काम नहीं है। काम से ही रोष उत्पन्न होता है। गीता याद है? गीता चैप्टर 2, द लैडर ऑफ फॉल जो मैंने करा था, अगर आपने सुना होगा पहले, उसमें है जब आपको काम उत्पन्न होता है, किसी भी चीज का डिजायर, छोटी सी भी चीज का डिजायर, और उसमें कोई आपत्ति आ जाए, कोई हर्डल आ जाए, कोई चीज आपको रोक दे, तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा, है ना? छोटी सी भी डिजायर में अगर कोई आपत्ति आती है तो आदमी एकदम क्रोध करता है ना। नारद जी के मन में काम ही नहीं था, तो उनके मन में रोष कैसे आएगा? तो देखो, यहाँ पे भयउन नारद मन कछु रोषा, उनके मन में बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं हुई, क्रोध नहीं आया, रोष नहीं आया। कही प्रिय वचन काम परितोषा, उन्होंने काम को शांत करा। हाँ, और प्रिय वचन बोल के, प्रिय वचन क्यों बोले नारद जी? वो तो उनकी तपस्या भंग करने आया था। वो क्रोधित होकर शाप भी तो दे सकते थे, लेकिन वो क्रोधित हुए ही नहीं। और प्रिय वचन वो इसलिए बोले कि कामदेव का की गलती ही नहीं थी, क्योंकि उसको इंद्र ने भेजा था। वो इंद्र की आज्ञा का पालन कर रहा था, उसके पास कोई चॉइस ही नहीं थी। तो उसकी सचमुच में उसकी गलती थी नहीं, वो इंद्र का भला करने, हाँ, दूसरे का भला, हाँ, पर उपकार, तो वो करने वो आए थे। तो कहे प्रिय वचन काम परितोषा, नाई चरण सिर आय सुपाई। तो आज्ञा पाके, देखिए हमारे यहाँ शिष्टाचार है कि जब कोई कहीं जाता है, किसी के घर भी आप जाते हैं,
तो फिर उससे आज्ञा लेके जाते हैं। हमारी भाषा तक में ये है, क्या आप आज्ञा दीजिए। जब आप जाना चाहते हैं तो आप कहते हैं ना, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। ये हमारी भाषा, देखिए कितनी सुसंस्कृत है हमारी भाषा। कि आप आए हैं, आप जा रहे हैं तो आप पूछ के जाइए, चुपचाप नहीं चले जाइए। जब आपका मन करे तो उठ के नहीं चले जाइए। हाँ, तो ये देखिए, नाय चरण सिर आय सुपाई, गयऊ मदन तब सहित सहाय। और अकेला नहीं गया, अपने पूरी सेना को लेके वापस गया। सेना को सबको उखाड़ के वहां से वापस लेके गया। अब आगे देखिए, आगे जो चरित्र, तब नारद गवने शिव पाही, नहीं सॉरी, मुनि सुशीलता आपने करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। तो उसने जाके इंद्र की सभा में, उसके इंद्र के सभा में जाके सबके सामने उसने अपनी हार मानी। और मुनि की सुशीतलता यानी उनकी शालीनता, हाँ, उनका जो क्रोध रहित व्यवहार था उसका वर्णन करा और अपनी करनी सुनाई। अपनी करनी, उनकी सुशीतलता और अपनी करनी। करनी जनरली यूज होता है जब आप कोई गलत काम करते हैं, उसके लिए कहते हैं देखिए उनने क्या किया। तो ये अपनी करनी, सुरपति सभा जाए सब बरनी। तो इंद्र की सभा में जाके उसने सब सुनाया। सुन सबके मन अचरज आवा, हर किसी के मन में बहुत आश्चर्य हुआ। मुनि ही प्रसन्न से हरि ही सिर नावा। तो मुनि की प्रशंसा उन्होंने की कि देखो, मुनि के मन में क्रोध तक नहीं आया, उनकी तपस्या भंग हुई। तो उन्होंने मुनि को की प्रशंसा की और हरि ही सिर नावा, भगवान को प्रणाम किया कि आपके भक्त कितने ऊंचे हैं। अच्छा, यहां तक तो कामदेव का चरित्र हुआ। अब इसके आगे हम सुनते हैं नारद जी ने क्या किया, वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमित मन माही। अच्छा, नारद जी शिव जी के पास क्यों गए? क्योंकि शिव जी ने भी कामदेव को जीता था। तो वो उन्हें ये बताना चाहते, देखो एकदम जिता काम अहमित, अहम इति मीन्स द अल्टीमेट प्राइड। अहम इति छोटा मोटा घमंड नहीं है, घमंड की पराकाष्ठा। अभिमान की पराकाष्ठा उनके मन में जग गई। अब आप ये देखो कितना सटल होता है ईगो, हाँ, कितने सूक्ष्म तरीके से वो आपको जीतता है। कि उन्होंने कामदेव को तो जीत लिया, लेकिन उस कामदेव को जीतने का घमंड, अभिमान उनके मन में जागृत हो गया। और कैसा अभिमान, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा। कि शिवजी अकेले थोड़ी हैं काम को जीतने वाले, मैं भी उनके बराबर हूं। सोचो, हाँ? अच्छा, अभी ये देखो, तो जिता काम अहमित मन माही, मार चरित शंकर है सुनाए। तो शंकर जी के पास जाके उन्होंने क्या मार इज ऑल्सो कामदेव का नाम। पर यहां पर आप देखिए शब्दों की आयोजना देखिए, तुलसीदास जी की, उनकी रचना देखिए, उनका प्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स देखिए, कितना सुंदर और कितना अर्थ अर्थ प्रदान है। ये देखिए, यहाँ कहते हैं मार चरित शंकर ही सुनाए। मार कामदेव का नाम है। तो नारद जी हर जगह कौन से चरित्र गाते हैं? राम नाम गाते हैं ना नारद जी। मार जो शब्द है वो राम का उल्टा है। देखिए, र, फिर आ की मात्रा और म, उल्टा पढ़िए इसको, मार को उल्टा। हाँ, तो बजाय राम नाम गाने के वो किसकी कथा सुनाने लगे? कामदेव की। तो हो गया ना कल्याण। आप सोचो या कि नारद जी जो हैं वो कामदेव का चरित्र गाने लगे। मार चरित शंकर ही सुनाए। हाँ, ये तुलसीदास जी की लेखनी का कमाल है। ये बारीकियां हैं तुलसीदास जी की लेखनी की। तो मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जान महेश सिखाए। तो अति प्रिय जान, देखिए नाम, नाम का बहुत बड़ा प्रताप है। जो इंसान हर वक्त
ईश्वर को याद करता है, उनका नाम लेता है, वो बहुत बड़ा भक्त होता है। मन में मानसिक जप जिनके चलता है, जैसे नारद जी, वो बहुत बड़े भक्त होते हैं। तो ऐसे भक्त तो अतिशय प्रिय शंकर जी के होंगे ही, है ना? शंकर जी भक्तों की रक्षा करते हैं। तो अति प्रिय जाने महेश सिखाए, तो महेश शिव जी का नाम है। तो महाईश, महेश मीन्स महाईश्वर। बार बार बिनवऊं मुनि तोही, जिम यह कथा सुनाए मोही, तिम जने हरे ही सुनावो कबहू। देखो वो क्या उपदेश देते हैं कि बार बार ये आप विनती करते हैं। देखो बार बार विनवऊं, देखिए अपने यहाँ संस्कृति में ये है कि जब आप किसी को उपदेश देते हैं तो उपदेश भी आप विनम्रता से देते हैं, प्रणाम करके उपदेश देते हैं, तब उसका असर होता है। अगर आप आज्ञा दे के उपदेश देंगे तो आजकल तो बच्चे भी नहीं मानते, पता है ना आपको? आप आज्ञा दे के देखिए, वो मानते नहीं। तो आप बड़े टैक्टफुली, जो बड़े लोग होते हैं वो ये समझते हैं कि बड़ी हम्बली उपदेश दो दूसरे को, और फिर उसको चॉइस दे दो कि आप जो आपको ठीक लगे करिए, मेरी समझ से ये। तो बार बार देखिए, बार बार बिनवऊं मुनि तो ही, जिमे यह कथा सुनावो मोई, जैसे आपने मुझे ये कथा सुनाई है कामदेव विजय की, तिमे जन हरि सुनावो कबहू, कभी भी श्री हरि को नहीं सुनाना ये कथा आप। श्री हरि मीन्स विष्णु जी को। हाँ, चले हो प्रसंग दुराए हो तब हो। हाँ, देखो ये एक बहुत बड़ी बात है। जब आपको किसी चीज का अहम होता है ना, तो एक तो आप उसको दर्शाते हैं कि मैं ऐसा, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। हम्म। लेकिन जब, और नहीं तो जो लोग और ज्यादा टैक्टफुली बोलते हैं वो ये कहते हैं, नहीं मैं तो कहना नहीं चाहता पर आप अब जिक्र कर रहे हैं तो मैं बताता हूं। तब भी नहीं बताइए। एक बात समझिए, देखिए जो आपकी तपस्या है वो निधि होती है। निधि मीन्स ट्रेजर, इट इज अ बिग ट्रेजर। तो जो तपस्या का बल आप संचित करते हैं, अगर आप तपस्या को गुप्त नहीं रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव भी कहते थे कि कभी भी अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को दूसरों को मत बताइए। वो कहा करते थे कि इसको छुपा के रखिए, ढक के रखिए, तब वो आपकी निधि। जैसे आप, निधि मतलब ट्रेजर, तो आप अपने बहुत कीमती कीमती जेवरात जो हैं वो लॉकर में रखते हैं या नहीं जाके, जिससे कोई छीन के ना ले जाए। उसी तरह तपस्या होती है। आपकी जो तपस्या है, नाम जप है, आपका ध्यान साधना है, मेडिटेशन है, किसी को मत बताइए। You should behave with others just as foolishly as they are behaving. उनको ये हिंट भी नहीं लगनी चाहिए कि आप उनसे कुछ ऊपर हैं या आप उनसे ऊंचे हैं। तो वो उनसे कह रहे हैं कि अगर प्रसंग भी चले, हाँ, इवन इफ देयर इज अ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, आप क्या करिए, दुराए हो तब ही, उस वक्त भी उसको आप छुपा लीजिए। अब यहाँ पे ये देखिए क्या है, ये दोहा कर लेते हैं। शंभु दीन उपदेश हित, तो शंकर जी ने तो नारद जी के हित के लिए, उनकी भलाई के लिए उनको उपदेश दिया था। नहीं नारद है सुहान। देखिए नारद जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अहम बहुत हो गया था उनको, इतना अहम हो गया था। उन्होंने सोचा मैं तो जग प्रचार करूं इस बात का कि मैंने कामदेव को जीता है और ये मुझे मना कर रहे हैं। तो देखो इन्होंने क्यों सोचा ऐसे, कि उनके मन में ये आया, भरद्वाज कौतुक सुनहो हर इच्छा बलवान। और नारद जी को क्या लगा कि ये मुझसे जलते हैं, शिव जी मुझसे जलते हैं, कि पहले तो यही कामदेव को जीते थे, अब मैंने भी कामदेव को जीत लिया, तो मैं इनके बराबर आ गया है, मैं तो शिवजी जैसा हो गया, या बल्कि शिवजी से ऊंचा हो गया। शिवजी ने तो तपस्या भंग होने पे क्रोध किया था, मैंने तो क्रोध नहीं किया। हर इच्छा बलवान, इसको फिर बाद में करेंगे क्योंकि थोड़ा लंबा हो जाएगा। हर इच्छा यहाँ पर भावी अभिप्राय है। हर इच्छा भावी अभिप्राय। तो भरद्वाज कौतुक सुनो, तो भरद्वाज ऋषि याज्ञवल्क्य जी से कहते हैं कि तुम ये सुनो, मैं तुम्हें ये समझाऊंगा।
इसको हम अगले बार इस प्रसंग को लेंगे। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदच्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।